अभी तक सारा जो भी है प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में ही समझे हैं, जैसे हम किसको लोन दे सकते हैं, पर्सनल लोन के बारे में। तो अब जो आया है वो है बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन जिसको हम देते हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद अपनी कंपनी का या अपनी फर्म का स्वामी जो है, मालिक है जो, तो उसको हम बिजनेस लोन देते हैं। तो बिजनेस लोन में भी कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कि जिसके हम प्रोप्राइटरशिप भी है कि सिंगल बंदा जो होगा वो प्रोप्राइटरशिप फर्म कहलाएगा, और जो पार्टनर होंगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7 पार्टनर होते हैं उसमें, तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। फर्म पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है। 3 से 4 तरह की फर्म होंगी जो आपको अगर मार्केट में हम बात करेंगे या आगे आप कॉल करोगे तो उस तरीके से आएंगे। इसमें हम बिजनेस लोन में जो है मिनिमम हम जिनको लोन देते हैं तो 12 महीने का दे सकते हैं और मैक्सिमम 48 मंथ का होता है। आप नोट डाउन कर लो या लिखा भी हुआ है जैसे, ठीक है। इसमें मिनिमम एज जो है वो 25 साल चाहिए हमें कस्टमर की। अगर कम की है कोई एज, मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऐसा आ गया जो 21 साल की उम्र में आ गया लड़का, तो वो या कोई लड़की आ गई, तो उसके साथ हमें गारंटर चाहिए, चाहे वो गारंटर फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम उसे छोड़ दें कि मिनिमम 25 बोला हुआ है। तो बिजनेस हमें किस लिए लोन की जरूरत पड़ती है, तो बिजनेस उसमें हमें बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें लोन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें एक कंपनी ऐसी है जो हमें लोन में ले सकते हैं, जिसको जो बहुत रेंटेड पे भी करती है। थर्ड ऑप्शन में जैसे हमें बताया, थर्ड ऑप्शन में कि बहुत रेंटेड पे भी करती है। तो कई कंपनी ऐसी है जो ओनरशिप रूप में चलती है। ओनरशिप रूप में हमारा बिजली का बिल, वाटर सप्लाई वाला बिल या हाउस टैक्स की रिसिप्ट, ये तीनों ओनरशिप में, या कोई रजिस्ट्री, तो वो ओनरशिप में कहलाती है जो उसके नाम या पेरेंटल नाम में हो। कस्टमर सेगमेंट आपको बता ही दिया शुरू से ही कि फर्म प्रोप्राइटरशिप होती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड कंपनी हो सकती है। जो कंपनी बहुत रेंटेड में करती है उसका क्या नाम है? लैंडिंग कार्ड। याद है, ठीक है। यस सर। अब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की बात करें, पहला तो ये है कि फर्म जो है वो कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, अगर अच्छी टर्नओवर में है, और 3 साल पुरानी होनी चाहिए। और इसमें हमें मिनिमम 2 ईयर की ITR कंप्यूटेशन बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है। किसका फोन हो रहा है वाइब्रेट? उधर वाइब्रेट हो रहा है। इसमें हमें 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, PDF में ऑनलाइन चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और KYC में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और फोटो, या जो भी एक चीज में इन तीनों चारों में से 2 चीज मिल जाए। पैन कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड ऑप्शनल है, लेकिन पैन कार्ड मैंडेटरी है। अब आपको बता दें कि हमें रजिस्ट्रेशन जो चाहिए होता है ना, वो इस टाइम आज के टाइम में एप्लीकेबल हो चुका है रजिस्ट्रेशन, वो है हमारा GST। कि किसी भी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए हमें GST में एंटर करना ही होगा। तो लगभग 90% लोगों के पास इस टाइम बिजनेस जो भी रन कर रहे हैं तो वो उसमें GST है।
कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें जीएसटी की जरूरत नहीं है। जैसे कोई कच्चे माल को का काम कर रहा है, जैसे आपका सब्जी वगैरह का है, तो उसमें चाहे जीएसटी ले या ना ले उसकी जरूरत नहीं है। फल फ्रूट वाले हैं, उसमें जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे काम जो कच्चा रॉ मटेरियल टाइप है तो उसमें जीएसटी की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो सभी में जरूरी है, जो कि जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था जीएसटी। ठीक है, तो जुलाई 2017 के हिसाब से बात करें तो आज के टाइम में लगभग सभी का टाइम 3 साल हो चुके हैं, तो उसमें लगभग सभी के पास मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता एक सर्टिफिकेट तो हमारे पास कई और ऑप्शन होते हैं, या तो किसी भी बंदे की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, वो भी हमारे लिए एप्लीकेबल है उसमें प्रूफ में 3 ईयर के, या कोई शॉप एक्ट है रजिस्ट्रेशन, वो भी है। ये हमारे उसमें आ जाएंगे 3 साल की कंटिन्यूटी प्रूफ को यूज करने में, जो कि छठा कॉलम है। फर्म कंपनी शुड बी 3 ईयर ओल्ड। ईएमआई बाउंस की बात जो कर रहे हैं हम, ईएमआई बाउंस की जो बात कर रहे हैं हम, कि 6 महीने में कोई भी बाउंसिंग ना हो। अभी तो अब आया जैसे, तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि बिजनेस लोन किसको देना है और किस टाइप की फर्म हो या कैसे हो, उसका बता रहे हैं। बिजनेस लोन जो हम देंगे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म को दे सकते हैं, सिंगल आदमी जो है प्रोप्राइटर होता है। पार्टनरशिप फर्म में जो कोई पार्टनर हुए तो वो दे सकते हैं उनको। प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर होते हैं तो उनको दे सकते हैं। लिमिटेड कंपनी में भी डायरेक्टर होते हैं, उनको दे सकते हैं। और फर्म 3 साल पुरानी होनी चाहिए। फर्म जो है कंपनी के जो ओनर है या कोई भी है वो उसमें रेंटेड नहीं होना चाहिए, एक जगह ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो शॉप में हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी में हो या कहीं भी हो, रेजिडेंशियल में हो। और 3 साल फर्म पुरानी है और हमें लास्ट 2 ईयर की एटलीस्ट आईटीआर कंपोटेशन तो चाहिए। नहीं तो अगर किसी की टर्नओवर अच्छी है, ये अब आपसे स्टार्ट हो चुका है, जिसकी टर्नओवर अच्छी है तो वो बैलेंस शीट कंपोटेशन वो हमारे यूज में आएगा एज ए फर्म के हिसाब से। जीएसटी सर्टिफिकेट मस्ट है, लेना जरूरी है। और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लेना जरूरी है पीडीएफ में, ऑनलाइन में। और 12 महीने की जीएसटी 3B लेना जरूरी है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में, ये जो भी बताया आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में हो गया कि ये फर्म के हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट लेने हैं। अब किस फर्म को, किस तरीके की फर्म हमें आगे आएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन और फर्म कैसी है, कैसे रन कर रही है अपना बिजनेस, उसको देखते हुए हमें उनको लोन देना है। किसी भी बंदे की अगर आईटीआर 2 साल की 3 लाख से ऊपर है, और हमें आईटीआर कैसे जज करनी है वो आपको बताता हूँ। एक बार बाहर से लाइए कोई आईटीआर। 2 साल की आईटीआर हमें जज करनी है, जिसके ऊपर एक तो लिखा हुआ 19-20, जो हमारा फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल है वो है 19-20। अब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसकी हम आईटीआर भर रहे हैं, अगर कोविड ना होता तो आईटीआर भर रहे होते तो 20-21। और एक हो गया उसका प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस हो गया 18-19। ठीक है, ये 3 इस टाइम चल रहे हैं। जैसे स्कूल का चल रहा है, स्कूल हो गया, कोई भी हो गया रन कर रहे हैं जैसे, तो उसमें 3 चल रहे हैं, तो वो 18-19, 19-20, 20-21। ये 18-19 लिखा हुआ है। तो इसको जज करने के लिए आपको बताता हूँ, बैलेंस शीट अगर होती है मान लो, या फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा जो, वो कहलाएगा 31/3/2018। ठीक है, 31/3/2018 कहलाएगा बैलेंस शीट के हिसाब से। 1 साल ये एडवांस चलता है, जो भी आईटीआर का सिस्टम है वो एडवांस चलेगा। अब मान लीजिए
अब मान लीजिए यहाँ पर होता 19-20, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता? दो सर। नहीं, फाइनेंस ये तो हो गया, ये हो गया असेसमेंट ईयर हो गया ना, 18-19 असेसमेंट ईयर हो गया आपको बताया, और फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा 31/3/2018। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो कहलाएगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 31/3/2018, बट असेसमेंट ईयर हमारा कहलाएगा आईटीआर के हिसाब से 18-19, क्योंकि एक साल एडवांस चलता है असेसमेंट ईयर। अब 19-20 यहाँ लिखा होता तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता 31/3/2019, और यहाँ पे अगर 20-21 होता तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता 31/3/2020। ठीक है? यस सर। अभी जो सेगमेंट के हिसाब से बता रहे थे कि कौन कौन से हिसाब से हम फाइल को जज करेंगे और उनको लोन करेंगे, तो मिनिमम आईटीआर हमारी 3 लाख रुपए की होनी चाहिए, और जिसमें 35 से 40 लाख रुपए की क्रेडिट है, जो कि अब हम 20 लाख रुपए भी उठा सकते हैं एक साल में। एक साल में अगर 20 लाख की भी एंट्री होती है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये ध्यान रखना, जो कि बैंकिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। कई कस्टमर की अभी क्या हुआ है कि 2-3 केस ऐसे आए हैं जिसमें ट्रांजैक्शन तो है लेकिन वो फैमिली की हैं, जैसे कोई एफडी आ गई तो एफडी क्लियर होगी, उसका पैसा आ गया, वो नहीं काउंट होगा। कोई उसने कार लोन लिया, वो आ गया तो वो काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके की जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वही काउंट होगी इसमें। अब हमारे पास टर्नओवर बेस पे भी है कि अगर किसी बंदे की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, लिखा हुआ है जैसे 8वां-9वां कॉलम बनेगा, तो टर्नओवर पे 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो उसमें हम 15 लाख रुपए मिनिमम दे सकते हैं उनको। एक सेगमेंट है जिसमें हम जीएसटी सर्टिफिकेट जो लिया जाता है ना, जो जिसके पास भी होता है, वो हर महीने अपनी रिटर्न भी भरता है कि मेरा सेल का लेखा जोखा क्या है, तो उसके बेस पे भी हम लोन देते हैं। कि मान लीजिए सोच करो कि किसी भी बंदे की 6 लाख रुपए की सेल आई है, वो अपनी रिटर्न में दिखाएगा, तो साल का अगर हिसाब लगाया जाए, एवरेज लगाया जाए, तो उसके 72 लाख रुपए हो गए। तो उसके बेस पे भी उसके जो भी उसका काम है, उसके काम को देखते हुए हमारी परसेंटेज है उसके ऊपर कि हम कितने कितने कमीशन पे काम के हिसाब से बता सकते हैं उसको। कि मान लीजिए कोई ट्रेडर है जो किराना शॉप वाला है होलसेल का, तो उसमें हमें पता है मार्जिन 10% का मार्जिन है। इंडस्ट्री मार्जिन देखते हुए हम उस पर जीएसटी के बेस पे उसका हिसाब से बता सकते हैं उसको कि हम इसका कितना लोन दे सकते हैं। जो ये लास्ट वाला है, जो सेकंड लास्ट जीएसटी वाला, बैंकिंग प्रोग्राम में भी हम लोन कर सकते हैं किसी भी बंदे की ट्रांजैक्शन को देखते हुए 12 महीने की, और उसमें पर डे का 1 लाख रुपए एवरेज मेंटेन हो तो भी हम उसको लोन में लगा सकते हैं इस फाइल को बैंकिंग के बेस पे। और नीचे आपको जो दिए हुए हैं वो हैं रिक्वायर्ड डॉक्स में क्या क्या चाहिए हमें। केवाईसी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फर्म ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर कंपटीशन, और 1 साल की 3B जीएसटी रिटर्न। अगर कोई बंदा जैसे फर्म में आपको बताया कि प्रोप्राइटरशिप में है तो उसके 2 साल की आईटीआर भी ले सकते हैं। सर ये 3B जीएसटी क्या होता है? ये जीएसटी सर्टिफिकेट जो है, जीएसटी में इसका नाम है रिटर्न भरने का 3B, जीएसटी 3B। 2 तरह की रिटर्न होती है जीएसटी में, सेल टैक्स में। एक तो है जीएसटी 3B जो कि मंथली चलती है, एक जीएसटी R1 होती है, वो भी मंथली भी होती है और वो क्वार्टरली भी होती है। वो दोनों टाइप से है। ये मंथली है।
नीचे वाला कॉलम देखिए, डॉक्टर सेगमेंट में आप कॉल करोगे ना तो ये बेस्ट है कि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री और रजिस्ट्रेशन। इस पे हमारा डॉक्टर सेगमेंट को हम लोन देते हैं, सबसे नीचे जो बिजनेस, इसमें हम लिमिट भी दे देते हैं कस्टमर को, लिमिट का हिसाब से यूज करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा तो वो भी यूज दे सकते हैं। इसमें ये है कि बिजनेस लोन को आपने बार बार पढ़ना है तभी आपको समझ आएगा, ये मेरे कहने और 10-15 मिनट की ट्रेनिंग से नहीं समझ आएगा। जितनी भी बातें हो आप कस्टमर से बात करिए, पूछिए, फिर जो वो क्वेश्चन करेगा उसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद आप दोबारा हमसे पूछिए, तभी आपको ज़्यादा माइंड में आएगा। जैसे आप अभी बिजनेस लोन की पर्सनल लोन की कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग में क्या होता है, उसके बाद तो कि हमें ये इन हैंड आपकी सैलरी कितनी आती है, वो गएगा 50,000, कितना लोन चल रहा है वो गएगा 10,000 का, बस उसी हिसाब से आपने सैलरी को माइनस करके उसकी नेट इनकम आ गई 40,000, उसमें से आप इतना बता सकते हो कि हम इतना लोन दे सकते हैं। जबकि यहाँ पे मेन था क्वेश्चन है, अगर कस्टमर पूछे तो वो आपको यानी कि हिचकिचाना भी नहीं है, नहीं सर मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ, नहीं, जो आपका दिल है ना वो बोल दो उस टाइम दो, लेकिन उसको नोट डाउन कर लो कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ या गलती कर रहा हूँ, तो क्या क्वेश्चन उसने पूछा था, अगली बार मैं कोई और कस्टमर पूछे तो उसको ये जवाब दूँ, तो वो चीज़ें रहेंगी तो बिजनेस लोन में आप ठीक रहेगा आपका। ठीक है।